राज और उसके दोस्त गांव की हवेली देखने का साहस जुटा बैठे। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई नहीं रुका। रात के समय वे चारों दोस्त हवेली में पहुंचे। हवेली की हालत बहुत खस्ता थी, हर जगह जाले और धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब था हवेली का अंधेरा। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब डर गए, लेकिन साहस दिखाते हुए आगे बढ़े। हवेली के बड़े बड़े कमरे खाली थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वहां किसी की उपस्थिति हो। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां अचानक से उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी और वहां किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक कमरे के एक कोने से एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह साया हवेली में मर चुके जमींदार के परिवार के किसी सदस्य जैसा लग रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे चीखकर भागने लगे, लेकिन हवेली के गलियारे कभी खत्म नहीं हो रहे थे। जहां से भी भागने की कोशिश करते, वे उसी जगह वापस पहुंच जाते। एक दोस्त मोहित अचानक गिर पड़ा। बाकी दोस्त उसकी मदद करने के लिए रुके, लेकिन तभी हवेली में हर जगह से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। सफेद साया उनके और पास आ गया। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। तभी राज को महसूस हुआ कि वे अब इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्हें चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, लेकिन हवेली के दरवाजे पर खून के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी ने मदद के लिए चिल्लाया हो। आज भी लोग हवेली